ऊर्जा शक्ति के प्रकाश में जो हमें ज्ञान होता है, तब भोगों का त्याग होता है और उसी प्रकाश में अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, भगवान का दर्शन होता है, सब सद्गुण आ जाते हैं। नाम से सब कुछ, नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाओं में उसका मंगल हो जाता है। नाम जप, नाम जप बढ़ाओ, भोजन ठीक रखो, सात्विक भोजन करो। गंदी बातें जिन साथियों से बढ़ती हो, सुनने को मिलती हो, देखने को मिलती हो, करने की प्रेरणा होती हो, ऐसे साथियों से दूरी बनाओ। किसी एक ग्रंथ का नियम पूर्वक स्वाध्याय करो, जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी है, श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, या जो ग्रंथ आपको, बहुत सी गीता पृष्ठ से छोटी छोटी पुस्तिकाएं, स्वाध्याय, सुमिरन, सेवा, सत्संग, समाधि। जैसे किसी का पेट खराब हो तो पंच सकारण चूर्ण एक आता है आयुर्वेद में, कई चूर्ण आते हैं, तो ये पंच सकार है। सा सेवा, सुमिरन, स्वाध्याय, सत्संग, समाधि, ये पांचों जीवन में उतार लो, आप अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। सेवा ठाकुर जी की, या ठाकुर जी की भावना से किसी की भी सेवा, माता पिता परिवार पशु पक्षी। सुमिरन भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का सुमिरन। जो भगवान का नाम प्रिय हो, जो रूप प्रिय हो, हमारे ही भगवान है, बहुत रूपों में है, आप उन्हें प्यार से भजो उनको। स्वाध्याय, जो ग्रंथ आपको समझ में आने लगे, गीता भागवत रामायण वेदांत योग वासिष्ठ, जो किसी एक ग्रंथ को पकड़ लो, अच्छी तरह उसका स्वाध्याय करो। सत्संग, किसी एक संत की सुनना शुरू कर दो, जहां तुम्हारा मन मिले, जहां बात सुनने से हृदय में लगने लगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि हृदय में भगवान बैठे ना, और लगने लगे अब इनकी बात मान के चलने में परम कल्याण, अब कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, कोई संशय नहीं। इनसे जब सुनते हैं तो हमारी बात पे एकदम सटीक हृदय में बैठ जाती है, कोई संशय नहीं। बस सत्संग, सत्संग का मतलब है हमारे संशय खत्म होते जाएं और हमारे हृदय में विकारों से जीतने की सामर्थ्य आती रहे, तो समझो साधु संग हो रहा है। ये अंदर परिचय मिलता है कि जिनके संग से कुमति का नाश होकर सुमति को प्रकाश, वही सत्संग है। और अगर कुमति बढ़ रही है, सुमति नहीं बढ़ रही, तो गड़बड़ हो रहा है, अभी सत्संग नहीं हो रहा है। और समाधि कहते हैं वृत्तियों का शांत हो जाना, मन का संकल्प रहित हो जाना, बुद्धि का परमात्मा में अचल स्थित हो जाना। अब उसका अभ्यास भी किया जाता है थोड़ा थोड़ा। मान लो 24 घंटे में कुछ मिनट ऐसे निकालो जिसमें कोई चेष्टा नहीं, शांत बैठे, क्या आ रहा है अंदर, क्या चल रहा है, जांच करो। संसारिक बातें आ रही, ये तो असत है, ये भी असत है, सत्य तो भगवान है ना। इन भोगों को तो बहुत बार भोगा है, बहुत जन्मों में भोगा है। काट, धीरे धीरे वृत्तियां शांत होती जाए। कभी कभी अपने को जांच करना चाहिए ना। अब इतना बाहर हम फंसे हुए हैं कि अंदर की जांच हो ही नहीं पाती है। कहाँ हो पाती है? जब खाली समय मिला तो टीवी चल रही है, पेपर पढ़ रहे हैं, प्रपंच की बातें कर रहे हैं। अंदर घुसने का समय कब आप, कहाँ है कि थोड़ी देर शांत बैठकर आ जाओ अंदर, आओ समाधि भीतर, चित हेतु उतना डुला, आओ समाधि भीतर। पगले मत बनो, नहीं तो अगला शुरू हो जाएगा, अगले जन्म का हिसाब फिर शुरू हो जाएगा। ये जन्म मिला है कर्म बंधन काटने के लिए, कर्म बंधन में बंधने के लिए नहीं मिला है। तो खूब नाम जप करो, नहीं, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, और थोड़ी देर एकांत सुखमाश्यतम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एकांत में बैठ करके अपने अंदर की वृत्तियों को जांच करे और उनको प्रभु में समर्पित करे, नाम या मंत्र जपते हुए उनमें अर्पित करे बार बार। तो ये अभ्यास धीरे धीरे शांत करने लगेगा मन और इंद्रियों। पर बहुत काल तक, 2-4 दिन वाली बातें नहीं है, कई जन्मों से बिगड़ेल मन है। अगर 1 मिनट भी लगने लगे तो काफी आपने विजय प्राप्त कर ली, 1 मिनट भी। क्योंकि कई जन्मों का बिगड़ा हुआ रोग अगर थोड़ा भी सुधरना शुरू हुआ तो दवा काम कर रही है, धीरे धीरे काम कर जाएगी। समझ पाए आप? जी। परवीन जी गाजियाबाद से। जय श्री राधे। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुजी, मैं आपको 6 महीने से सुनना शुरू किया हूँ। मुझे मेरे जीवन की मंजिल मिल गई है। गुरुजी मिल गए। मैंने शराब, अंडा खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। गलत विकार भी बिल्कुल खत्म से हो गए हैं। सारा दिन राधा राधा नाम जप करता हूँ, पूरा दिन आपको ही सुनता हूँ। महाराज जी, एक दुख है कि आप 30 साल पहले क्यों नहीं मिले? मिलते तो मेरी जवानी व्यर्थ ना गुजरती। हम्म, तो जब जगे तभी सवेरा है ले। अब आप जागे हो, चिंता मत करो, पीछे को भूल जाओ, जितनी श्वासें बची है राधा राधा, तो जो बाल्यावस्था से करने से होता वो तुम्हें अब भी हो जाएगा। जितना समय अब आपके पास बचा है, गंदे आचरण ना किए जाए और नाम जब किया जाए तो भगवान बड़े कृपालु है। दुनियादारी में फंसते हैं फिर। हाँ, आपकी ज्ञान आकर आते आपके साथ देखो इस, नहीं नहीं, वो भी ठाकुर सेवा है, ठाकुर सेवा है। देखो, अगर सब विरक्ते हो जाएंगे तो रोटी मांगने कहाँ जाएंगे? ये भी तो बात समझो ना। भगवान के दो बनाए हुए मार्ग हैं, एक विरक्त एक गृहस्थ। तो हम भी तो पैदा गृहस्थी में हुए ना, मैया बाप तो हमारे भी। अगर वो गृहस्थ ना होते तो हम कैसे विरक्त पैदा होते? अच्छा, विरक्त पैदा हो गए, अब हमारे शरीर का पोषण कहाँ हुआ? गृहस्थों से ही तो हुआ। उनके दरवाजे में जाके रोटी मांगी, मिला, शरीर पोषण हो। अगर हमारा परमार्थ बना तो इसमें सबसे बड़ा योगदान गृहस्थ का है, नहीं है? हम पैदा गृहस्थ में हुए, हम पले गृहस्थ में, हमारे कपड़े गृहस्थ के द्वारा दिए गए, हमें साधन की सामग्री चाहिए वो सब गृहस्थों से मिली। तो गृहस्थ धर्म कोई दुनियादारी नहीं है, भगवान की आराधना, बस उसको समझ लें। जो पैसे हम शराब पीने में लगाते हैं, मांस खाने में लगाते हैं, होटलबाजी गंदे आचरणों में लगाते हैं, यदि हम उसे अपने परिवार की सेवा में लगावें, संत सेवा में लगावें, पशु पक्षियों की सेवा में लगावें, बीमारों की सेवा में लगाएं, तो बढ़िया बन गई बात। देखो, जो शराब रोज पीते हैं, 100-200 की तो पीते ही होंगे। तो हम कह रहे हैं कि अगर 20 रुपया रोज निकाल के रख लो, 20 रुपया, तो महीने में कितने होते हैं? आए 600 रुपये होते हैं। 600 रुपये में कितनी गाय का भोजन हो जाएगा? आप सोचो, 600 रुपये में किसी बीमार आदमी के उसमें दोगे तो कम से कम उसके, हाँ, किस 600 रुपये किसी गरीब की सेवा में लगा दो। जो शराब पीने में लगाते तो उतने से काम हो जाएगा। गरीब आदमी एक बछिया दान करे ना, और राजा 1 करोड़ गाय दान करे, सोने से मड़े हुए सिंह, तो उसकी बराबरी बछिया की बराबरी नहीं करे, क्योंकि वो राजा है, वो गरीब, उसके बछिए एक काफी है। तो गृहस्थ धर्म कोई निंदनीय धर्म नहीं है। सोचो, जिन गृहस्थों के यहाँ रात दिन भजन करने वाले संतों का, अगर उनसे, तो वो गृहस्थ साधारण गृहस्थ है। चाहे जितना बड़ा कोई महात्मा हो, उधर पोषण तो गृहस्थों के यहाँ ही होता है, ले जाते। भाई कोई मांग के खाता है, किसी को गृहस्थ ला के दे देते, कई प्रकार की वृत्तियां आपत देते। तो हाँ, तो ये बात मतलब कि गृहस्थ हैं हम बहुत, ऐसा नहीं है। आप अपने धर्म से चलो तो भगवान की प्राप्ति आपको वैसे ही होगी जैसे एक विरक्त को होती है। अब धर्म से विरक्त न चले तो क्या उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्या? तो धर्म से, अपने अपने धर्म से यदि चला जाए तो सबको भगवान आनंद देते हैं, सब भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। तो अभी तक जो गलतियां हुई, बड़े बहादुर हो कि आपने उसे छोड़ दिया, इतना लंबा जीवन व्यतीत करने के बाद। अब आगे अच्छा व्यवहार रखो, अच्छे भाव से। तो देखो, हमारे भगवान तो इतने कृपालु हैं कि अंतिम समय पुत्र के वाहने से नारायण निकल गए तो भगवत प्राप्ति हो गई। फिर जानबूझ के जब राधा राधा बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति में संशय है क्या? इसलिए धैर्य पूर्वक रहो। अब जो समय बचा उसे सार्थक कर लो। गांव के लोग या पड़ोस के या मित्रजन आके गंदी बातें, संसार की बातें करें, तो तुम कान में अंगुली डाल करके राधा 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 बचो तो बच जाओगे। नहीं तो देखा है गांव में, हुक्का रखा है, 10-20 बूढ़े बैठे, हुक्का फूक रहे, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, तो वो जीवन बर्बाद करना हुआ। अरे भैया, हाथ में माला ले लो, राम कृष्ण हरि राधा, तो अब जीवन भर मेहनत की हो, संसार के काम कियो, अब बुढ़ापा ही संभाल लो। पर बुढ़ापा का अभ्यास तो वही सब प्रपंच का है, तो भजन में मन नहीं लगता। अगर बात मान जाओ तो थोड़े समय में काम बन जाएगा। जितना समय बचा है भगवान को समर्पित करके नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। महाराज जी, मैं शराब अपने बेटे के साथ बैठकर भी पीता था। अब चाहता हूँ कि वो भी छोड़ दे और अब देखो भक्ति मार्ग पे चले। कितनी बुद्धि गलत हो गई, कितनी गलत हो जाती बुद्धि, कि जो बच्चा हमारे आश्रित है, हमसे
संबंध है, शारीरिक आत्मिक संबंध है, उसको हमें अच्छे आचरणों में कि देख मैं तो गंदा फंस चुका हूं, लेकिन अगर तुझे पीते देखा तो हम बख्शेंगे नहीं। कम से कम ये बुद्धि रह जाती, फिर शर्म आने लगती, क्या उसको तो रोकता हूं मैं फिर चुरा के पीने लगते चुपचाप छुप के, कि वो न जान पावे। धीरे धीरे घृणा होती, छूट जाती। कितना हम बुद्धि से गिर गए कि अपनी संतान को अपने सामने नष्ट करके गिलास लड़ा के पी रहे। ये कोई बुद्धिमत्ता है? स्वास्थ्य खराब, बुद्धि खराब, सब कुछ खराब करने वाली मदिरा है। शास्त्र निषेध करता है, नहीं पीना चाहिए। अब बोलो कैसे? अच्छा, तुम्हें फिर स्वागत करना ही पड़ेगा कि लाओ जरा बच्चा, बोतल उठा के लाओ, गिलास लाओ। तो कहे पापा हम भी थोड़ी। अब पापा और बेटा जब साथ ही पी रहे हैं, अच्छा अब आपकी समझ में आ गई, अब उसकी यौवन अवस्था है। समझना चाहे तो समझ सकता है, लेकिन ये ऐसी भूत वाली अवस्था होती है। जवानी मतलब भूत की अवस्था, जैसे भूत चढ़ा होता है ना दिमाग में, ऐसे जवानी का एक